और मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि घर घर जाकर इन चीजों का प्रचार करने का काम करोगे। साथियों, घरों पर झंडे लगाने शुरू करो। साथियों, अगर एक कार्यकर्ता के घर पे झंडा होगा और कांग्रेसी साथ से जाएगा तो उसका खून बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यही उम्मीद करूंगा कि तीन चीजों पे ध्यान रखते हुए अगर मजबूती के साथ इन तीन चीजों पे आपने काम कर लिया तो फिर आपकी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में आज आपको सेवाएं दे रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा करने का आप लोग काम करेंगे। के कार्यकर्ता नेताओं पर छोड़ देंगे कि नेता घर घर जाकर प्रचार करेंगे, नीतियों का मुमकिन नहीं है। 100 दिन लोकसभा में रह गए, 300 दिन विधानसभा के रह गए। ये मुमकिन जब हो पाएगा जब यहाँ बैठा पंडाल में एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के कराए हुए कामों को गिनवाने का काम करेगा, बताने का काम करेगा कि 4 साल में हमारी सरकार ने क्या क्या बदलाव लाने का काम किया है। साथियों, कदम अनेक उठाए, अगर इनका प्रचार हो जाए तो आम आदमी यहाँ बोलता है। वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था, मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है। इसको रोकने की जरूरत है। क्या बात करते हैं बैठ के 10 लोगों में, कहते हैं 24 में नहीं 19 में तो छोरा पक्का आ जाएगा। साथियों, ये तो जब अपन ने 18 में डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने शुरुआत करी थी और हमें आदेश दिया पार्टी बनाकर आगे बढ़ो, जब लोग कहते थे क्या 19 में तो नहीं आएंगे, 24 में आ जाएंगे। आपकी मेहनत थी जिसने पार्टी को 10-11 महीनों के अंदर 10 विधायक जिताकर 17% वोट दिलाने का काम किया। और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन कोई होगा तो जननायक जनता पार्टी होगी। मगर साथियों, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक चीज का प्रचार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी ने 4 साल में क्या प्रदेश में बदलाव लाने का काम किया। आज छोटी छोटी चीजें उठाकर देख लो। ये पीला राशन कार्ड बनता था, ये मेरी माताएं बैठी है, जब भी गांव में मैं सांसद था जाता था, सारी बोलती थी राशन कार्ड बनवा दे, राशन कार्ड बनवा दे। इतना मुश्किल प्रक्रिया थी कि एक पीले राशन कार्ड के लिए 10-10 बार बाबुओं के दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते थे, सिफारिश करानी पड़ती थी, फिर जाकर एक राशन कार्ड बनता था। साथियों, आज तो जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, प्रदेश पूरे देश में प्राथमिक है। पूरा देश बीपीएल को 1,20 पे देखता है, हरियाणा प्रदेश ने 1,80 बीपीएल बनाने का काम किया। और आज जिसके परिवार की आय 1,80 से नीचे है उसको किसी बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं, गांव में अपने सीएचसी सेंटर में पैसे 20 रुपया दे, साथ की साथ उसका राशन कार्ड प्रिंट कर कर देने का काम होता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन की बात आती थी, बेटा पेंशन बनवा दे, 60 का हो गया, 65 का हो गया, 70 का हो गया। दफ्तरों में धक्के खा खा कर हार मर जाते थे, मगर पेंशन नहीं बनती थी। आज तो 60 साल 1 महीने का होता है, परिवार पहचान पत्र से उठता है, उसका नाम, खाता नंबर और 3,000 रुपये सरकार उसको पहले हफ्ते में भेजने का काम करती है। लोग तो कहते थे कि भाई हरियाणा प्रदेश कोरोना के बाद खत्म हो जाएगा, किसान आंदोलन के बाद खत्म हो जाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा किसी आम व्यक्ति की आय है तो हरियाणा प्रदेश के नागरिक की है। और मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि घर घर जाकर इन चीजों का प्रचार करने का काम करोगे, घर घर जाकर ये बताने का काम करोगे कि पार्टी संगठन को नई ताकत मिले, नीतियों को पहुंचाने का काम करोगे, उतनी ज्यादा शक्ति और ताकत आपको मिलने का काम होगा। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आया था और यही उम्मीद करूंगा कि 3 चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने संगठन को मजबूत बनाओ। पहला, बूथ सखी, हमारी माताएं बहनों को जोड़ो, बूथ सखी के अंदर घर की सदस्य को जोड़ो। आज मेरी माताजी मैदान में है तो महिलाओं का सहयोग अगर एक किसी दल के साथ सबसे ज्यादा है तो जननायक जनता पार्टी के साथ है। आज चुनरी चौपाल हो जाती है तो हजारों की तादाद में माताएं बहनें अपना प्यार आशीर्वाद देने पहुंचती है। बूथ योद्धा, अगर बूथ पे पोलिंग एजेंट हमारे पास है और 1-2 युवा साथी बूथ पे वोट लाने वाले हैं तो आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता। और तीसरी चीज,
नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो। आप 17% पे तो पहुंच गए थे, मगर 17% से पार्टी संगठन मजबूत उतना ज्यादा नहीं होगा जो आप सोच के रखते हो। अगर वो करना है तो आज 35 से 40% वोटों पे अपनी हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए साथियों, कोई रूस के बैठा है तो उसको बनाने का काम करो। कोई अपने साथ नहीं आया, अपनी सोच से जुड़ा हुआ है, उसको लाने का काम करो। और कोई और दल में बैठा है, आज पार्टी के विचार से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत करने का काम करो। अगर मजबूती के साथ इन 3 चीजों पे आपने काम कर लिया तो फिर आपकी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। और मैं अंत में एक चीज कहूंगा, इन 4 चीजों को ध्यान रखना। एक तो सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, एक पांव की रफ्तार ना रुकने दो, और एक सिर्फ फोकस रखो कि पार्टी का प्रचार ना थमने दो। अगर इन 4 चीजों पे आप काम करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी की बहुत बड़ी भागीदारी हो, और जो हमारा संकल्प है मिशन दुष्यंत 2024, हमने उस नौजवान, उस नेता को जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में आज आपको सेवाएं दे रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा करने का आप लोग काम करेंगे। चौटाला साहब कि ये जनता का समर्थन और भीड़ बता रही है कि अब की बार खुल कर जेजेपी आ रही है। फिर पूरे धूम धड़ाके तेरी जीत करावेंगे, फिर पाछे डिप्टी लियाए इब के सीएम लावेंगे, और तेरे सिर पे जीत वाला ताज सजाना से, फिर तेरे सिर पे जीत वाला ताज सजावेंगे। और कैसे? जेजेपी लावेंगे रे हम, जेजेपी लावेंगे, जेजेपी लावेंगे रे हम, जेजेपी लावेंगे, जेजेपी लावेंगे रे हम, जेजेपी लावेंगे रे सीएम दुष्यंत ने बढ़ावेंगे, पूरे धूम धड़ाके तेरी जीत करावेंगे, पाछे डिप्टी लाए इब के सीएम लावेंगे, तेरा पाछे डिप्टी लाए इब के सीएम लावेंगे।